Hello students, welcome to MDC Learning. Today I'm going to teach you the subject financial accounting and the topic which we are doing is internal reconstruction. Now students, आप लोगों के सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर्स है, उसमें से ऑलरेडी हमने 2 कर दिए, ये अपना तीसरा चैप्टर है. ओके चलो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को जितना प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उससे प्यार करोगे बेटा, उतना ही वो चैप्टर्स आपको ज्यादा समझ में आएगा और वर्डिंग्स को ऊपर ध्यान दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट इट. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सो आई विल बी गोइंग वेरी वेरी स्लोली, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एक आध जो चीज है उसको वीडियो को 2 बार 3 बार थोड़ा देख लो ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट प्रॉब्लम तो मैं वैसे भी बहुत स्लो जाती हूँ. Mrs. Anwell Limited has incurred a heavy losses since few years. The company adopted the system of internal reconstruction on the basis of summarized balance sheet. See, क्या बोला है, heavy losses चल रहा है बहुत सालों से. Because of that, company decided to go for the internal reconstruction. Okay, for summarized balance sheet of Anwell Limited is as on 31st March 2014. नाउ से आपके पास लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में यू आर हैविंग इक्विटी शेयर 1,60,000 shares of rupees 10 each, that come to 16 lakhs. Preference share you have 4,000, preference share rupees 10 each of rupees 4,000, preference share of 10%, मतलब 10% उसका इंटरेस्ट रेट था, ऑफ रुपीज 100 ईच, आ गया 4 lakhs. डिबेंचर्स यू हैविंग 10% डिबेंचर्स 20 lakhs. इंटरेस्ट अक्यूड एंड ड्यू, मतलब अक्यूड मतलब उसका टाइम हो गया है, ड्यू भी है लेकिन हमने दिया नहीं. अक्यूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या ड्यू मतलब समय हो चुका है, बट एज वी आर सफरिंग अ लॉसेस हमने उनको दिया नहीं है, सो डिबेंचर इज 2 lakhs. क्रेडिटर्स 8 लाख है, बिल्स पेबल 1 लाख है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 1 लाख है. टोटल कम्स टू 52,000. Land and building you are having 2,20,000, furniture 4 lakh, computer 6 lakh, data 6 lakh, stock 80,000, bill receivable is 5 lakhs, cash at bank is 3,60,000, share issue expenses है. लेकिन सी प्रॉफिट एंड लॉस देखो 14 लाख है. मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया तो आपको बोला था कि लॉसेस इतना होता है कि कभी कभी हमारे इक्विटी शेयर के बैलेंस के साथ हो जाता है. इस प्रॉब्लम में इफ यू गो टू सीड यू आर हैविंग 16 lakhs इक्विटी कैपिटल और सामने आपके पास लॉसेस कितने गैदर हो गए 14 lakhs, मतलब द कंपनी इज इन द वेरी वेरी बैड शेप. Now see, this is a company's account. Are you getting it? So company's account will never have their own. So following scheme of reconstruction was approved by the court. Now see, court has approved it. Okay, so हमने court से approval ले लिया. क्या approval लिया है? 10% preference share to reduce it to rupees by 20. याद है मैंने आपको कल ये सब बातें बताई थी. बाय मतलब यस, बाय मतलब 20 रुपये से कम हो गया है. कितने से कम हो गया है? बाय ₹20. दैट मीन्स मैंने आपको बोला था बाय होगा तो कहाँ आएगा? ये बाय का फिगर आएगा कैपिटल रिडक्शन में, और जो भी डिफरेंस है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा. मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर है जो अभी 100 रुपीज का है, उसको आप 20 रुपए से कम कर रहे हो, तो अभी आपका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपीज, और कैपिटल रिडक्शन को आप डोनेशन दे रहे हो 20 रुपया. आर यू गेटिंग इट? बाय का मतलब मैंने समझाया था. सी टू और बाय 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कैपिटल रिडक्शन में. सो यहाँ पे क्या बोला है? बाय मतलब 20 रुपए से कम होगा, तो बाय वाला जो फिगर है वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और डिफरेंस होगा. सो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स का कितना था? 100 रुपीज का शेयर था, 20 रुपए से कम हो गया तो 20 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में जा रहा है, तो 80 रुपीज कहाँ जाएगा? कैपिटल में. इक्विटी शेयर इज रिड्यूस बाय 5. इक्विटी शेयर का तो चलो वहां पे इतना ज्यादा टू और बाय का प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 10 रुपए का चीज है, कितने में हो रहा है? 5 रुपए में हो रहा है, तो ऑब्वियसली 5 रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, 5 रुपया इक्विटी शेयर में जाएगा. आप समझ रहे हो क्या? नहीं, सीधा 50% हो गया. सो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो टेंशन है, लेकिन बाय का मतलब है बाय वाला फिगर कैपिटल रिडक्शन में जाता है, डिफरेंस जो होता है वो जाता है कैपिटल अकाउंट में. ओके चलो आगे चले. हमें पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. डिबेंचर्स होल्डर अग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इश्यू ऑफ
न्यू 11% डिबेंचर अभी ₹4.14 लाख। सी डिबेंचर्स वालों ने बोला फुल्ली सेटल्ड। सेटल का मतलब क्या होता है? फुल्ली सेटल्ड। देखो वर्ड बोला है सेटल देयर क्लेम फुल्ली, ये वर्ड समझ में आ रहा है? मतलब वो अपना जितना भी क्लेम है उसको फुल्ली सेटल कर रहे हैं। सी अगर आपको याद है तो अपना डिबेंचर 20 लाख है, 20 लाख है ना। सो 20 लाख की जगह पे वो 14 लाख में सेटलमेंट कर रहा है, लेकिन पहले 10% था, वो बोल रहा है अब मुझे 11% चाहिए। सो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, बट 20 लाख की चीज को वो 14 लाख में कर रहा है, इसका मतलब 6 लाख आपको डिस्काउंट दे रहा है। सो जो 6 लाख रुपए वो आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ना सी बेटा हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सब मिलके कंपनी को एक ऐसे पोजीशन पे ले जाएंगे कि फिर से कंपनी आराम से रन। दे ऑल्सो एग्रीड टू फॉरगॉट देयर 50% इंटरेस्ट। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 50% इंटरेस्ट। हाँ या ना? यस और नो? क्या बोल रहे हैं? हमें 50% इंटरेस्ट नहीं चाहिए और बाकी का 50% इमीडिएटली पेमेंट करना है। सो आपने देखा होगा कि आपका 50% इंटरेस्ट का पेमेंट भी था। सो 50% उसने ना बोला है, 50% इमीडिएटली देने बोला है। कंप्यूटर टू रिटर्न डाउन। सी रिटर्न डाउन मतलब उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, पता है ना? रिटर्न डाउन का मतलब इज सेम लाइक योर डेप्रीसिएशन। सो कंप्यूटर का वैल्यू 4,000 से कम करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को आपको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना है मतलब वैल्यू बढ़ा देना है। ओके यस। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। स्टॉक भी आपको एप्रिशिएट करने बोल रहे हैं। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस आएगा? आई विल टेल यू। स्टॉक इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड। फिक्टिशियस एसेट टू बी रिटर्न ऑफ, वो तो हमें करना ही है, ना भी बोला होता तो हम लोग करते थे। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज 50,000। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये जो करने का है ना, कोई भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हर एक का पैसा लगता है। सो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का 50,000। वो कैसे? आई विल बी टेलिंग व्हेन आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। 75%, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 75% ऑफ क्रेडिटर्स अग्री टू फॉरगॉट देयर 10% क्लेम। सी सबके सब क्रेडिटर्स नहीं बोल रहे कि हम लोग को 10% मत दो। अरे 75% जो हमारे बहुत रेगुलर कस्टमर है, जो हमारे साथ सालों से बिजनेस कर रहे हैं, वो बोले चलो आज की तारीख में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, चलो हमारा एक काम करो, 10% जो हमारा क्लेम है, 75% बोल रहे हैं हाँ, कि मेरा जो क्लेम है उसमें 10% कम कर दो। ओके डेटर्स इज रिड्यूस बाय 70,000। सी डेटर्स ने भी बोला ओके चलो 10% रिड्यूस कर देते हैं। 10%, 70,000 वाले डेटर्स बोले चलो चलेगा, आप लोग प्रॉब्लम में हो तो इतना हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, इतना पैसा आप हमें मत दीजिएगा, लीजिएगा हमसे, हम इतना आपसे कम पैसा लेंगे। आर यू गेटिंग मी? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन and also prepare capital reduction account, the big book of Mrs. Well Limited. Are you getting it? अब ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ बच्चों, ताकि मुझे एक ही पेज पे दोनों चीज दिखाई दे। प्रॉब्लम नंबर 2 नहीं चाहिए मुझे, या अगर मैं प्रॉब्लम पेज नंबर 1 पे रहूंगी तो मेरा पेज नंबर 1 एंड 2 बराबर से दिखाई देगा। अरे क्या हुआ? यही होता है ना कंप्यूटर से। टेक्स्ट बुक होता, आप लोग मेरे सामने होते, हमारे पास टेक्स्ट बुक होता, हम बहुत अच्छे से देखो पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे ले लिया है। सेकेंड पेज देखेंगे हम लोग, धीरे 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 चलते हैं। ओके चलो नाउ देखो, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बोला है? 10% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस बाय 20 पर शेयर। क्या बोला है? 10% जो प्रेफरेंस शेयर है उसको 20 रुपीज पर शेयर से रिड्यूस करना है। आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको वापस से, हम एक्सप्लेनिंग यू, बाय 20 रुपीज मतलब 20 रुपया कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, बाकी का पूरा 80 रुपया कैपिटल में जाएगा। आपको पता है मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी, क्या आएगी नाउ आपकी जर्नल एंट्री? यस, तो यू विल बी हैविंग योर फर्स्ट जर्नल एंट्री। अगेन आई एम टेलिंग, मैं नरेशन नहीं लिखने वाली हूँ, नरेशन आप लिखोगे। क्या आएगा? सॉरी, %10। ये हमारा जूना, जो जूना वाला है हम ऊपर लिखेंगे, याद है? 10% प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके. 2, सी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज बदला नहीं है, तो नया अभी हम वो ही बोलेंगे, नए को भी हम यही कहेंगे 10% कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज नए का हम लोगों ने कोई भी परसेंटेज बदला नहीं है. सो वी आर गोइंग टू राइट सेम 10% कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. मैंने आपको कल बोला था ना, आप जैसे पेपर सॉल्व करोगे आपको ज्यादा समझ. ओके, देखो आपका जूना वैल्यू कितना था. यस, टेल मी व्हाट वाज योर ओल्ड वैल्यू. यस, आपका इक्विटी शेयर 4 लाख था, आपके पास 4000 शेयर था, 10% ऑफ ₹100 ईच, तो आपके पास 4 लाख था. एम आई करेक्ट. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 lakhs. So here you're going to have it 4 lakhs. Correct? Yes. Now see, आपको अभी कैलकुलेटर लेके भी आप कर सकते हो. So by 20% बोला है तो 4000 इंटू बाई 20 रुपीज बोला है ना. 4000 इंटू 20 आ रहा है कितना, 80,000. तो 80,000 आपका कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और 80 रुपीज आपके बच रहा है, तो 4000 इंटू 80 आ रहा है 3,20,000. सो आपका जो प्रेफरेंस शेयर के सामने आपका न्यू वैल्यू आएगा 3,20,000 और आपका कैपिटल रिडक्शन का वैल्यू आएगा 80,000. आया समझ में बच्चों. सी 4,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर था, एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस 100 रुपीज था, तो आपने ओल्ड को लिया 4,000 इंटू 100 इज 4 lakhs. उसके बाद आपने उसको 20 रुपीज से रिड्यूस किया बाय 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए से आपने रिड्यूस किया, तो 4,000 इंटू आपने 20 किया तो आ गया 80,000. एंड जो बचा हुआ 80 रुपए, तो 4,000 इंटू 80 किया तो आ गया 4,200. आया बच्चों समझ में. एंड देन व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. सिंपल है, पूरा सेंटेंस कॉपी कर दो. बीइंग 4,000, 10% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹20. क्या लिखना है आपको. देखो नरेशन आपको मैंने बोला बहुत इजी है. आपको क्या लिखना है नरेशन. being 10% preference share is reduced by 20 per share. That's all. पूरा की पूरा सेंटेंस कॉपी करना है, उसके आगे आपको वर्ड ऐड करना है being. क्या वर्ड ऐड करना है. being 10% preference share to be reduced by 20 per share. आया समझ में. चलो अभी सेकंड पे जाते हैं, सेकंड जर्नल एंट्री पे. इक्विटी शेयर इज रिड्यूस्ड बाय 5 per share. Equity share is to be reduced by 5 per share. Now see, इक्विटी शेयर का प्राइस 10 था, 5 से रिड्यूस करना यानी कि 50-50 हो गया क्या नहीं. एम आई करेक्ट. और आपका वैल्यू कितना है 16,000. अगेन आपका जर्नल एंट्री सेम ही आएगा. आपका जर्नल एंट्री नंबर 2. यस, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे क्या चेंजेस है. सी मेरा को टाइप करने का बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही. आई नो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, सो डोंट ट्राई टू डू इट. रब करके उसी पे मत लिख देना. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यस, यहाँ पे भी आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर. अब सी यहाँ पे आपको पता था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू था 16 lakhs. 5 रुपीज से आ गया यानी कि 50% हो गया ना. 10 रुपए का 5 रुपए यानी कि आधा हो गया है. सो आधा यानी कि यहाँ पे दोनों जगह पे आपका आ जाएगा 8 lakhs. 8 lakhs आ रहा है बच्चों समझ में. सी इक्विटी शेयर 5 रुपए पे आ गया है, प्रेफरेंस शेयर 80 रुपए पे आ गया. आर यू गेटिंग इट. इक्विटी शेयर वाज रिड्यूस्ड बाय 5 रुपीज एंड प्रेफरेंस शेयर वाज रिड्यूस्ड बाय 20 रुपीज. तो कल आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला था. अभी आपका फेवरेट नरेशन. नरेशन क्या लिखोगे. अगेन मैंने आपको बोला नरेशन भी सेम कॉपी मारो बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं. बीइंग ऐड करने का. बीइंग इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 per share. क्या लिखोगे. being equity share to be reduced by 5 per share. आया समझ में. चलो आगे चलते हैं.
So I hope so student you have understood both the entries. Are you getting me? Chalo, now we'll go for your third adjustment. Now see, third adjustment is saying what? Debenture holders agree to settle their claim by issue of new 11% debentures of rupees 14 lakhs. Now see, again try to understand the thing. क्या बोल रहा है? डिबेंचर होल्डर अग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली, मतलब क्या बोल रहा है? हम लोग को फुल्ली, हाँ इतना 14 लाख दे दो, हम लोग हैप्पी है, पूरा के पूरा 14 लाख दे दो, लेकिन अब हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? 11%। एम आई करेक्ट? अगर आप देखोगे सो यहाँ पे देखो, डिबेंचर इज व्हाट? 10% डिबेंचर्स 20 लाख, मतलब 20 लाख की चीज में वो 14 लाख में खुश है। 20 लाख की चीज में व्हाट इज देयर हैपनिंग? दे आर हैप्पी विथ 14 lakhs। सो आपका जर्नल एंट्री क्या आएगा? यस, जर्नल एंट्री नंबर 3, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इज, हमारा पहले का क्या था? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, नया रेट क्या बोला है? 11%। है करेक्ट? नया रेट बोला है 11%। हाँ या ना? समझ रहा है कि नहीं बच्चों? बराबर है? देखो आपका जूना पर्सन क्या बोल रहा है? जूना रेट क्या है? 10% डिबेंचर्स 20 lakhs। ओके, नया क्या बोल रहा है? 11% 14 lakhs। और ये फुल्ली सेटल, पूरा सेटलमेंट करके ले रहे हम लोग। सो पूरा सेटलमेंट करके ले रहे। सो मेरा जूना डिबेंचर का वैल्यू है 20 lakhs, नया डिबेंचर का वैल्यू है 14 lakhs। तो बाकी का 6 लाख कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हमने एक अकाउंट बनाया है ना, जिसका नाम हमने क्या दिया है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम दिया है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एम आई करेक्ट? है या ना? सो यहाँ आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा आपका? 6 लाख। समझा बच्चों? मतलब 10% डिबेंचर्स बोल रहे, चलो अभी हम भी कुछ तो डोनेट कर देते ताकि कंपनी एकदम नॉर्मल हो जाए। सो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमें 10% अभी आप इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, नए डिबेंचर्स में हम लोग को 11% इंटरेस्ट रेट चाहिए। हमने बोला ओके, तो उन्होंने बोला ओके, तो हम लोग सेटल्ड है 14 लाख में, हम लोग को 14 लाख के अंदर कंप्लीट कर देते। समझ रहे हो कि नहीं? प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जब तक आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझोगे आपको नहीं समझ में आएगा। सी 30 डिबेंचर होल्डर अग्री टू सेटल द क्लेम फुल्ली, बोलते हैं हमें फुल्ली, हम लोग हमारा क्लेम सेटल कर रहे हैं बाय इश्यू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर फॉर रुपीज 14 lakhs। मतलब हमें न्यू डिबेंचर चाहिए, हम 14 लाख में खुश है, 20 लाख नहीं चाहिए। ओके, समझा बच्चों? इस तरह से आपको एंट्री आएगी। उसके बाद देखो, दे ऑल्सो एग्री, उन लोग और एक बात के लिए एग्री, क्या बोल रहे हैं? फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब माफ कर रहे हैं 50% ऑफ द इंटरेस्ट, 50% हम इंटरेस्ट माफ कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन द रिमेनिंग इंटरेस्ट टू बी पेड इमीडिएटली टू बी मेड। 50% इंटरेस्ट इमीडिएटली हमें पेमेंट करके चाहिए। आर यू गेटिंग मी? क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट माफ करने के लिए रेडी है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारा इंटरेस्ट माफ करने का? कि भाई हमें 50% इमीडिएटली पेमेंट चाहिए। अरे यार हम तो खुश हो जाएंगे ना। ये नो, देखो क्या था हमारा, बता है आपको? अक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है? अक्यूर्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपका कितना है? 2 lakhs है, बराबर है? सो आपका जर्नल एंट्री क्या आएगा? यस, सो नाउ आपका जर्नल एंट्री नंबर 4, यस जर्नल एंट्री नंबर 4, क्या जर्नल एंट्री आएगा आपका? accused interest interest accrued and due on the debentures account debit। इसको हम थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? मुझे थोड़ा सा ऊपर उसको dr को लेना है, तो मैं गैप कम छोड़ रही हूँ, आप लोग मत करिएगा। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या बोल रहे हैं? यस,
कुछ पैसा हम फॉरगेट कर रहे हैं मतलब हम दान दे रहे हैं। किसको दान देंगे? ऑब्वियसली आप ही को ही दान देने वाले हैं। और उसके बाद यस, और बाकी पैसा आपको इमीडिएट पेमेंट करने बोल रहे थे। इमीडिएट मतलब जब भी आपको मैंने सिखाया इसके पहले भी, पैसा इमीडिएटली दिया जाता है तो इट गोस इनटू द बैंक अकाउंट, याद है ना? बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, समझा बच्चों? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो आपका एंट्री आएगा, इंटरेस्ट अक्यूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। आपका कितना था डिबेंचर्स का प्राइस? 2 लाख। 50% यानी कि आधा आधा हो गया, 1 लाख रुपया। यस, सो 1 लाख रुपया उन्होंने आपको माइनस कर दिया और 1 लाख बोला कि भाई इमीडिएटली मेरे को पेमेंट करके दो। समझा बच्चों? अगले एक नीचे ले लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आसान हो जाए। ओके बच्चों, हम्म, हो गया। सो आपका एंट्री क्या आएगा? सी आपका एंट्री, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, सी दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग इट वेरी स्लोली, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। या क्या बोला था? दे ऑल्सो एग्री टू फोगेट। फोगेट मतलब दान दे रहे, फोगेट मतलब माफ कर रहे, तो माफ कर रहे तो 50% इंटरेस्ट या माफ कर रहे और रिमेनिंग 50% का पेमेंट करने बोल रहे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा कितना था? 2 लाख रुपीज था। 50% माफ किया तो 50% कैपिटल रिडक्शन में गया और जो 50% उन लोगों ने पेमेंट करने बोला हमने कम पेमेंट कर दिया ना। उसी पहले हम है ना डेप्रीशिएट एप्रिशिएट कर लेते। तो देखो हमारी तीन चीज एप्रिशिएट हो रही। एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो एसेट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड। रिमेंबर एवरी टाइम वेन एवर एसेट इज एप्रिशिएटेड, सो देखो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक, पहले हम ये देख लेते हैं एंट्री, फिर बाद में। सो वेन एवर एनी एसेट इज एप्रिशिएटेड, हमेशा याद रखना वेन एवर यू आर एप्रिशिएटिंग इट, सो आपका एंट्री आएगा, आपकी एंट्री आएगी लैंड एंड बिल्डिंग land and building account debited, furniture account debited, stock, ये तीन चीज आपका अप्रिशिएट हो रहा है। सो वेन एवर द थिंग्स आर एप्रिशिएटेड, आपको हमेशा ये एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है? व्हेन एसेट इज एप्रिशिएटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपकी एप्रिशिएशन होती है तो आपकी ये एंट्री आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। याद कर लो, एसेट एप्रिशिएट होगा तो आपकी एंट्री आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू एप्रिशिएशन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो बोलो कितना हुआ? देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि 10%। आई थिंक ये आपको अभी आता है। यस, सो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 12 लाख, 12,20,000। आप एक जीरो कम कर लोगे, सो दैट विल कम टू 1,22,000। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग कर लेना। सो आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आ रहा है 1,22,000। फिर आपका फर्नीचर बोला है, फर्नीचर 4 लाख है, सो फर्नीचर का वैल्यू हो जाएगा 40,000। और स्टॉक मेरे हिसाब से डायरेक्टली अमाउंट दिया है शायद। यस, स्टॉक देखो डायरेक्टली बोला है बाय 60,000, सो स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा आपका 60,000। समझा बच्चों? देखो ये दोनों 10% था, आपको 10% निकालना है। अगेन आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका क्या था? 1 लाख, 12,20,000, 1 2 3 4 इंटू 10%। देखो 1,22,000 आया। दूसरा था आपका 4 लाख इंटू
10%, देखो 40,000 आया, और वो तो डायरेक्टली आपको दिया था। अब आपका सबका टोटल कितना आ रहा है? 1,22,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000, सो आपका टोटल आ गया 2,22,000। क्या फिगर आया आपका? 2,22,000। 2,22,000 आया बच्चों समझ में? अगर आपका एसेट एप्रिशिएट होता है तो योर एंट्री इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके बच्चों, चलो उसके बाद क्या बोला है देखो प्रॉब्लम में। अभी ये कंप्यूटर रिटर्न डाउन है, और फिर फिक्टिशियस एसेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। सी ये भी रिटर्न ऑफ है, वो भी रिटर्न ऑफ है, तो हम लोग दोनों रिटर्न ऑफ की एंट्री एक साथ में कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू रिटर्न ऑफ एसेट, और अगर आपका एसेट डेप्रीशिएट होगा, आर यू गेटिंग इट? अगर आपने रिटर्न ऑफ किया है या आपका एसेट डेप्रीशिएट होगा, सो आपकी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। आपकी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट्स अकाउंट। सो उसमें आपको कंप्यूटर्स बोला है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर बाद में हम टैली करेंगे। कंप्यूटर्स अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट मुझे पता है, हमारे पास मैंने रीड किया था प्रॉब्लम, तब मैंने थोड़ा बहुत याद रख लिया था। मेरे पास 2 फिक्टिशियस एसेट है, फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैं समय तो याद ही नहीं है। ओके देखो, स्टॉक का तो बोल रहा है ना, कंप्यूटर का बोल रहा है बाय 4,000, तो हम यहाँ पे 4,000 लिख सकते हैं कंप्यूटर का वैल्यू। सो आई एम राइटिंग योर 4,000। कंप्यूटर का वैल्यू डायरेक्टली दिया है 4,000। ओके, और आपके पास आपको देखना है कि आपके पास और कितना फिक्टिशियस एसेट है। सो देखो ये 2 फिक्टिशियस एसेट है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आपका 40,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका 14 lakhs है। ओके, सो चलो उसका एंट्री करेंगे हम। सो आपका आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एम आई करेक्ट? अभी मैंने यहाँ पे फिगर देख लिया था, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस था 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था 14 lakhs। करेक्ट? सो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 14,44,000। कितना आ रहा है आपके पास? 14,44,000। ओके चलो, तो आएगा आपका 14,44,000। तो आपका फिगर आ रहा है 14,44,000। ओके, विल गो अहेड एंड सी आगे और क्या हो रहा है, और हमें प्रॉब्लम में क्या क्या बोला गया है। सी आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते करते जाना है, हाँ बच्चों, याद रखो। उसके बाद 75% ऑफ क्रेडिटर्स अग्री टू फॉरगॉट देयर क्लेम बाय 10%। 75% वाले क्रेडिटर्स ने क्या बोला? चलो हम लोग को 10% हम माफ कर रहे हैं। माफ करे तो अगेन मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बढ़ जाएगा ना। सो क्रेडिटर्स भी अगर आपको कुछ भी पैसा दे रहे तो आपकी एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। व्हाट विल बी योर एंट्री? कैपिटल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो चलो क्रेडिटर्स कितना है पहले वो तो देख लूं मैं, प्रीवियस पेज। क्रेडिटर्स कितना है? 8 lakhs। देखो मेरा क्रेडिटर्स कितना है? 8 lakh, लेकिन उसमें से सिर्फ 75% लोग वही मुझे पैसा रिटर्न माफ कर रहे, तो मुझे 88 lakhs इंटू 75% करना है। आर यू गेटिंग इट? 8 lakhs को मैंने 75% किया तो 6 lakhs, यानी कि 6 lakhs वाले बोल रहे कि हम 10% माफ कर रहे हैं, तो 6 lakhs का 10% आपको निकालना है। क्या निकालना है? 6 lakhs का 10%। समझ में आ रहा है बच्चों? सबके सब लोग आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे। 8 लाख में से आपको 75% लोग दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक जीरो ज्यादा डाल दिया है। सो 8 लाख का
75% आ रहा है 6 lakhs और उसका 10% आ रहा है 60,000। सो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 60,000 का। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 60,000 का। सो योर जर्नल एंट्री विल बी, बच्चों आपको मैंने क्या बोला, क्रेडिटर्स ने फॉरगेट किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू capital reduction account. Okay, so it is creditors account debit to capital reduction account. और कितना आया था हमारा कैलकुलेशन? 60,000, करेक्ट ना? अगेन आपको एक बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बच्चों। देखो हमारा क्या था, वी हैड अ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 8 lakhs, 8 लाख अपना क्रेडिटर्स था। 8 लाख क्रेडिटर्स में से 75% क्रेडिटर्स यानी कि 75% हम पहले निकालेंगे, यानी कि आ गया 6 लाख। 75% क्रेडिटर्स ने जो 6 लाख है उन्होंने बोला मुझे 10% नहीं चाहिए, तो हम उसको 10% निकालेंगे, तो दैट विल कम टू 60,000। सबसे कम क्रेडिटर्स महान नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में जब मैं एक्सप्लेन किया था, कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे साथ रेगुलरली बिजनेस करते हैं। सो रेगुलरली बिजनेस करते तो वो बोलते कि हाँ चलो यार ये अभी कंपनी नुकसान में, चलो हम इससे 10% डिस्काउंट दे देते हैं। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द केस। ओके बच्चों, ओके खत्म हो गया, चलो बनाएंगे 8 नाउ। इधर उसके बाद है, आई थिंक मैं बीच में एक सेंटेंस भूल गई हूँ, नेक्स्ट वाला। ये देखो हम लोग ने 53 है, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट रुपीज 50,000। सी रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपको ये जो सब कर रहे हो उसका खर्चा आपको हो गया 50,000। नाउ दिस 50,000 मुझे पता है पैसा जा रहा है, एम आई करेक्ट? पैसा जाता है तो नॉर्मली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करते हैं, एसेट का जो भी एक्सपेंस होता है उसका नाम लिखते हैं और फिर वो करते हैं। इस बार हमारे पास ना ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जो भी प्रॉफिट और लॉस है हम लोग कहाँ डाल रहे हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सी रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा मतलब पैसा तो मेरा जा रहा है, ये मेरा कंफर्म है। सो आई विल बी राइटिंग इट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। यस, माई एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, तो इट इज टू बैंक अकाउंट। ओके बच्चों, आपके पास से रिकंस्ट्रक्शन का जब भी एंट्री आएगा इट विल ऑलवेज बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है? 50,000। सो अमाउंट इज 50,000। ओके बच्चों, वेन एवर यू आर हैविंग इट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, तो ये बात याद रखेगा, द जर्नल एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to, yes, the journal entry is capital reduction account debit to profit and arrest to bank account because money is going out from your bank account. So let's go to the next one. एक्चुअली मैंने मिस किया था, देखो इसलिए एक बार देख लेना बेटर है। डिबेंचर्स मैंने कर लिया, कंप्यूटर्स कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग किया, ये भी कर लिया 7। नाउ सी रिड्यूस डेटर्स बाय 70%। नाउ से रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है कि नहीं बच्चों? सी एसेट कम होना नुकसान है। यस, सो जिस तरीके से जब मेरा कंप्यूटर रिटर्न डाउन हुआ तो मैंने एंट्री क्या पास किया? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट किया कि नहीं? यस, सो यहाँ पे भी मेरा डेटर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। व्हेनेवर माय डेटर्स गेट कम हो जाएगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है, आपको नुकसान होगा। आर यू गेटिंग इट? जब भी नुकसान होगा मतलब वो आपको आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना बोला है? 70,000। ओके बच्चों, ये याद रखना। व्हेनेवर अगर आपका एसेट कम होता है तो आपका एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट इंक्रीज होता है तो आपका एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्रेडिटर्स कम होता है तो आपका एंट्री है लाइबिलिटीज, अगर आपका कम होता है तो एंट्री है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लाइबिलिटी बढ़ जाता है
तो आपका एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. ओके, नाउ बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक ऑल द जर्नल एंट्रीज. सो यू रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल. तो मैंने जर्नल एंट्री कर दिया. अब आपको अबाउट ट्रांजेक्शन उन्होंने किस में लिखने बोला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने बोला है. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, इसे भी मैं डबल पेज पे ले लेती हूँ. डबल पेज से क्या होगा कि मुझे सामने सामने एंट्रीज फटाफट पता चल जाएगी कि भाई मेरी कैपिटल रिडक्शन में क्या क्या चीजें जा रही है, क्या क्या चीजें नहीं जा रही. ओके, चलो सबसे पहली वाली एंट्री क्या थी मेरी, देखो पहली एंट्री थी 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन. सी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 में है, इसका मतलब ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर है वो बाय में आएगा ना बच्चों, हाँ या ना. यस, सो आपका एंट्री आएगा यहाँ पे बाय 10% प्रेफरेंस शेयर. बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग ओके आ ही रहा है, चलो 2 पेज जा ही रहा है तो पूरा ही लिख ले. प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट वाले बंदे ने कितना डाला कैपिटल रिडक्शन में, देखो बच्चों 80,000. देखो कैपिटल रिडक्शन में कितना था 80,000. सो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आई. ओके, बाय वो 2 में होगा तो बाय में होता है, बाय में होगा तो 2 में. आई थिंक आपको लेजर का पासिंग एंट्रीज पता है. सेकेंड जर्नल एंट्रीज में मेरा क्या हो गया है, इक्विटी शेयर है, कितना आया 8 लाख. कैपिटल रिडक्शन अगेन 2 में है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बच्चों आप लोगों का हैंड राइटिंग में आ जाएगा एक. आई थिंक आई कैन मेक दिस कॉलम लिटिल बिट बिगर. है ना, कैपिटल नहीं आ रहा. यस, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया आपका 8 लाख. ओके, कहाँ से लिया मैंने, देखो यहाँ से लिया. करेक्ट, देखो फर्स्ट वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में था तो डेबिट में प्रेफरेंस शेयर था तो मैंने 80,000 लिया. यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट में था, इक्विटी शेयर डेबिट में था तो मैंने 80,000 लिया. अब यहाँ पे 10% डिवेंचर है और 6 लाख है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, यहाँ आएगा बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट. यस, डिबेंचर्स ने आपको कितना डोनेशन दिया बच्चों 4 लाख रुपीज, है ना. आपके कैपिटल रिडक्शन में जो वैल्यू होगा ना आपको वो यहाँ पे लिखना है बच्चों, ये याद रखिएगा. देखो यहाँ पे यहाँ पे 80,000 था तो मैंने 80,000 लिया, यहाँ पे 8 लाख था तो मैंने यहाँ पे 8 लाख लिया, यहाँ पे 60,000 था तो मैंने 60,000 लिया. ओके, यहाँ पे देखो जरा एंट्री ऊपर नीचे हो गई है. सो इंटरेस्ट यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में इंटरेस्ट आई विल राइट ओनली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 1 लाख रुपीज, है ना. सो यहाँ पे अगेन वो बाय 2 में है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय आउटस्टैंडिंग अरे पूरा मिस्टेक है.
आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट ने आपको 1 लाख रुपया डोनेशन दिया था. आर यू गेटिंग मी? यस. सो सी दैट वाज द थिंग. नाउ देखो, प्रेफरेंस शेयर ने आपको 80,000 दिया था, इक्विटी शेयर ने इतना दिया, इसने इतना. अब ये सब इधर अगेन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक. अगेन यहाँ पे भी क्या, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक अगेन विल कम ऑन योर क्रेडिट साइड ओनली. सो बाय L and B. आई एम राइटिंग लैंड एंड बिल्डिंग. कितना मिला था आपको लैंड एंड बिल्डिंग से? 1,22,000. बच्चों आप लोग पूरा लिखना. हाँ, आई एम राइटिंग शॉर्ट. आप लोग ये पेपर में सॉल्व करोगे ना. बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर ने आपको कितना दिया था? 40,000. फिर था आपका बाय स्टॉक. स्टॉक ने आपको दिया था 60,000. करेक्ट. ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ने 122 दिया था, फर्नीचर, स्टॉक. ओके. फिर यहाँ पे आया था कैपिटल रिडक्शन टू कंप्यूटर टू इश्यू ऑफ शेयर एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस. सी इस बार यहाँ पे है. सो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? टू कंप्यूटर्स. करेक्ट. कंप्यूटर्स आपका 4,000 था. टू शेयर एक्सपेंसेस. यस, शेयर एक्सपेंसेस आपका 40,000 था. और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका था 14 lakhs. करेक्ट. 3 चीजें आपकी थी, कंप्यूटर एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई हैव डन इट. नाउ अगेन इट वाज क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन. तो इट इज बाय क्रेडिटर्स. क्या आ रहा है आपका? बाय क्रेडिटर्स. तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स. Yes, by creditors. That is coming to again 60,000. Okay, student, that is again coming to 60,000. Sorry. उसके बाद आपका जर्नल एंट्री था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक था. तो टू बैंक इट वाज हाउ मच? 50,000. So to bank account that was coming to 50,000. Last but not the least, your entry was capital reduction account debit to debtors account 70,000. So आप यहाँ पे लिखोगे to debtors account 70,000. ओके बच्चों, नाउ आपको डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का टोटल करना है. आपको पता है ना, बैलेंसिंग करना होता है हमेशा अकाउंट. सो आई हैव टॉट यू दैट वे. ये मैंने आपको सिखाया है. नाउ से आप कैलकुलेटर ले लो. अब यहाँ पे देखो, आपके पास है 4,000 प्लस 40,000 प्लस 14 lakhs. 1 2 1 2 3 14 lakhs प्लस 50,000 प्लस 70,000. सो यहाँ पे आपके पास टोटल है 15,64,000. कितना है आपके पास? 15,64,000. ओके. अब यहाँ का टोटल देखो कितना है. सो यहाँ का टोटल आपके पास कितना है? 80,000 प्लस 8 lakhs प्लस 4 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 1,22,000 1 2 3 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000. तो कितना आ रहा है? 16,62,000. कितना आ रहा है? 16,62,000. बराबर है. देखो अभी कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है?
Yes, what is bigger? स्टूडेंट्स आई फील मैंने यहाँ पे डिबेंचर्स का वैल्यू लिखने में मिस्टेक किया है. लेट मी चेक इट ऑन फ्रॉम माई जर्नल एंट्रीज. यस, जर्नल एंट्रीज का 6 lakhs है. देखो डिबेंचर्स का 6 lakhs और मैंने गलती से 4 lakh लिखा है. ओके, सो ये हो जाता है कभी कभी, तो बिकॉज बहुत पेजेस पलटाने पड़ रहे हैं. सो ये 4 lakhs, 2 लाख इधर बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो बिकमिंग टू 18 lakhs. सो ये आपका यहाँ का टोटल देखो 18,62,000 है. यहाँ का टोटल इज 15,64,000. तो ये बड़ा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 18,62,000. यहाँ पे भी आप लिखोगे 18,62,000 and then you will try to remove the difference. So what will be the difference? 18,62,000 minus कितना? 54,64,000. यस, तो आपका डिफरेंस आ रहा है 2,98,000, जो यहाँ पे कम है 2,98,000. ओके, आपको मैंने बोला था, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, दिस इज जस्ट अ पेंसिल से लिखना है एंड देन इसको रब आउट कर देना है. ओके, सो नाउ अब अगर आप टोटल करोगे तो आपका देखो दोनों टैली हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 4,000 प्लस 40,000 प्लस 14 lakhs प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 2,98,000. देखो आ गया 18,62,000. यहाँ का भी करो 80,000 प्लस 8 lakhs प्लस 6 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 1 lakh 22,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 एंड देन अगेन 60,000. आ गया 18 लाख. अब ये जो डिफरेंस होगा आपको ये कहाँ पे डालना है? इट विल गो इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट. किस में जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कहाँ जाएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. समझा बच्चों? जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप बोलोगे मिस यहाँ पे ये डिफरेंस आया तो आपने कैपिटल रिजर्व में डाला, और अगर गलती से, ये एक सिंगल पेज पे लेने के लिए, अगर मिस गलती से ये वाला साइड भरा हुआ तो यहाँ पे आप डालोगे इट विल बी गुडविल अकाउंट. इट विल कम एज गुडविल अकाउंट. सो योर जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,98,000. What will be your last journal entry now? Yes, so what will be your last journal entry now? That is entry number 10. It is, what is the journal entry? Capital reduction account debit. It is capital reduction account debit to capital reserve account. Okay, capital reduction account debit to capital reserve account 2,98,000. 2,98,000. आया बच्चों समझ में? Have you understood it? By this you have completed the whole problem. समझा? तो आपका पहले तो जर्नल एंट्रीज आएगा. आपका जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. यस, आपका जर्नल एंट्रीज आएगा. प्लीज थोड़ा सा मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था परसों के दिन, वो एक्सप्लेनेशन पे गौर करके एक बार ये पूरा देखने के बाद अपने आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करना. 20% तक भी समझ में आया तो फिक्र मत करना, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट. So this is the way you are going to have a journal entry and your ledger account will look like this. Okay? चलो, have a good day. Enjoy learning with me. And I know that पहले प्रॉब्लम में सबके सब समझ में नहीं आएगा. बेटा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके देख लो, और फिर और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो सेकेंड प्रॉब्लम में तो समझ में आ ही जाएगा. ओके, सो थोड़ा सा पेशेंट रखना है, अंडरस्टैंड करना है. ओके, चलो, टेक केयर, बाय.